हेलो एवरीवन, देखिए आज फिर से हम लोग जियोटेक के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल इज ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट देन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज रिपोर्टेड एज। तो उसमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू क्या होगा। ठीक है। यहाँ पे दे के रखा है कि प्लास्टिक लिमिट जो कि प्लास्टिक लिमिट whenever the plastic limit is greater than liquid limit, but plasticity index का मतलब क्या है। plasticity index is equal to the liquid limit minus of plastic limit। अगर यही वैल्यू ज्यादा हो रहा है तो ये वैल्यू जीरो से नीचे जाएगी, मतलब निगेटिव हो जाएगा, बट इट कैनॉट बी निगेटिव, सो इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। तो इसका मतलब है अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू जीरो हो रहे है या प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज जीरो, आंसर ये होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों की नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है कि द रेशियो लिक्विड लिमिट माइनस ऑफ वाटर कंटेंट फॉर ए डिवाइडेड बाय द प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर ए सॉइल मास इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं। ठीक है। देखिए, लिक्विड लिमिट माइनस ऑफ वाटर कंटेंट बाय द प्लास्टिसिटी इंडेक्स। हम लोगों के पास दो रेशियो है, एक है लिक्विडिटी इंडेक्स और एक है कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ठीक है। दोनों का वैल्यू मिला के 1 होता है। जो लिक्विडिटी इंडेक्स होगा उसमें ये जो अभी क्वेश्चन में दे के रखा है, दिस वन विल बी द कंसिस्टेंसी इंडेक्स, और लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होगा। तो लिक्विडिटी इंडेक्स होगा, ये बन जाएगा W माइनस ऑफ द WP बाय IPA। सो दोनों को अगर मिलाएंगे तो वैल्यू हो जाएगा 1। सो इसमें जो क्वेश्चन में दे के रखा है, दिस वन विल बी द कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द voids टू द टोटल वॉल्यूम। जो वॉल्यूम ऑफ द voids टू द total volume is called as the porosity. Porosity is the ratio of volume of voids to the total volume, whereas अगर void ratio पूछा जाए, void ratio is the ratio of the volume of the voids to the volume of solids। तो हमें ये पूछा गया है, so that one will be the porosity, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं फिर से। The fundamental equation of void ratio, specific gravity, water content and the degree of the saturation, इसका इक्वेशन क्या होगा। इसका देखिए, एक इक्वेशन जो है ये हमें ऑलरेडी हमेशा याद रखना है। द इक्वेशन विल बी E इज इक्वल टू द WG/S। तो इसमें सारा चीजें है, तो ये इक्वेशन हमें ढूंढना है। E इज इक्वल टू द W इंटू G डिवाइडेड बाय S। सो इक्वेशन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, व्हेन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए सॉइल इज जीरो, द सॉइल इज। देखिए, एक ऐसा सॉइल जिसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स जीरो है, इसका मतलब है द सॉइल इज नॉन प्लास्टिक। और हमें पता है कि जितने भी टाइप ऑफ सॉइल है, जैसे हम लोग सिल्ट को ले लेते हैं, क्ले को ले लेते हैं, सिल्टी सैंड को लेते हैं, सभी में प्लास्टिसिटी होता है। लेकिन एक ऐसा ही अकेले एकमात्र सैंडी एक सॉइल है जिसमें प्लास्टिसिटी नहीं होता है। सो दिस इज द रीजन व्हाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स अगर जीरो होगा देन दैट सॉइल इज सैंड। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन है, which of the following statement is true in a dry soil
द voids आर filled with एयर, बिल्कुल करेक्ट। इन ए सेचुरेटेड सॉइल ऑल द voids आर filled with वाटर, बिल्कुल करेक्ट। इन ए partially saturated soil voids आर occupied by both एयर एंड वाटर, बिल्कुल करेक्ट। इसका मतलब है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, द void रेशियो फॉर saturated soil is equal to dash of water content and specific gravity of soil। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखिए मैं बता रहा हूं, द void रेशियो ऑफ द saturated soil, पहले हमें ये ध्यान रखना E इज इक्वल टू WG/S फॉर्मूला है। हमें पूछा गया है वॉइड रेशियो फॉर सेचुरेटेड सॉइल। अगर सॉइल सेचुरेटेड होगा तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सो E इज इक्वल टू W इंटू G। सो वॉइड रेशियो फॉर सेचुरेटेड सॉइल इज इक्वल टू वाटर कंटेंट W, स्पेसिफिक ग्रेविटी G। सो प्रोडक्ट होगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके हिसाब से स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज सेम फॉर क्ले एंड सैंड डिटरमाइंड बाय हाइड्रोमीटर, लेस देन 2 फॉर most soils, more than 2.5 for most soil। तो अगर देखा जाए स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इसका वैल्यू जो होगा वो हमेशा स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू 2.6 से लेके 2.80 तक होगा। ठीक है, 2.6 से लेके 2.80 तक होता है अगर वो इनऑर्गेनिक सॉइल होगा। ठीक है, अगर वो सॉइल इनऑर्गेनिक सॉइल होगा, लेकिन अगर सॉइल लेटराइटिक सॉइल है तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.75 से लेके 3 वैल्यू तक होगा अगर वो लेटराइटिक सॉइल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अगर सॉइल जो है वो सैंड पार्टिकल्स होगा, उसमें सैंड, तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 2.65 से लेके 2.67 तक होता है। ठीक है, 2.65 से 2.67। उसके बाद ऑर्गेनिक, अगर मान लीजिए ऑर्गेनिक सॉइल होता है, ठीक है, अगर ऑर्गेनिक सॉइल होगा तो इस पे स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगा 1.5 से लेके 2 तक। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि सेम फॉर क्ले एंड सैंड, अगर क्ले और सैंड को देखा जाए तो दोनों के वैल्यू डिफरेंट है, सैंड है और क्ले है यहाँ पे इनऑर्गेनिक सॉइल। उसके बाद नेक्स्ट है डिटरमाइंड बाय हाइड्रोमीटर। ठीक है, उसके बाद लेस देन 2 फॉर मोस्ट सॉइल, हालांकि देख पा रहे हैं आप लोग ज्यादातर सॉइल का 2 से ज्यादा ही है, सो मोर देन 2.5 फॉर मोस्ट सॉइल। देखिए यहाँ पे 3 वैल्यू है, तीनों के मोर देन 2.5 फॉर, सो ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मोर देन 2.5 फॉर मोस्ट ऑफ द सॉइल्स। तो टाइप ऑफ सॉइल्स के ऊपर आप लोगों को ध्यान रखना है, इनऑर्गेनिक सॉइल का वैल्यू क्या होगा, लेटराइटिक सॉइल का वैल्यू क्या होगा, सैंड का वैल्यू क्या होगा एंड ऑर्गेनिक सॉइल की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, डेंसिटी इंडेक्स फॉर ए नेचुरल सॉइल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस। डेंसिटी इंडेक्स कौन सा चीज एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। देखिए जो डेंसिटी इंडेक्स है, दिस वन इज एक्चुअली यूज्ड टू एक्सप्रेस द रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, डेंसिटी इंडेक्स जो है वो रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। ठीक है, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द स्टोन्स पोजेसेस द स्पेसिफिक ग्रेविटी
in the range of 1 to 1.5, 1.5 to 2, 2.4 to 2.8, 3 to 4. ऑप्शन विल बी, ज्यादातर क्या होता है मोस्ट ऑफ द, अगर बहुत चीजों का देखा जाए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा चीजों का 2.6 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ मैच हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड जनरली कंटेन्स सॉल्ट इफ इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है, सैंड जो है उसमें सॉल्ट प्रेजेंट होगा अगर वही सैंड कहां से ऑब्टेन किया जाए, अगर वो सैंड नाला बेड, रिवर बेड, सी बेड, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। अगर वो सैंड, आप लोगों को भी पता है सैंड सॉल्टी होगा अगर वो हम लोग समुद्र से के बेड के, मतलब जो सी बेड है वहां से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉइल हैज लिक्विड लिमिट ऑफ 60%। देखिए क्वेश्चन में देके रखा है लिक्विड लिमिट इज इक्वल टू 60%, प्लास्टिक लिमिट इज इक्वल टू 35%, उसके बाद श्रिंकेज लिमिट इज इक्वल टू 20%, एंड इट्स नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट, वाटर कंटेंट इज इक्वल टू 0.5। व्हाट इज द लिक्विडिटी इंडेक्स? लिक्विडिटी इंडेक्स निकालना है। लिक्विडिटी इंडेक्स इज इक्वल टू द liquidity index is equal to the natural water content minus of the liquid plastic limit, उसके बाद divided by liquid limit minus of the plastic limit। अगर मैं इसमें ऑप्शंस को सेट करता हूँ, सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो मेरे वैल्यू आएगा 0.5 माइनस ऑफ 0.35 डिवाइडेड बाय 0.6 माइनस ऑफ 0.35। तो इससे जो वैल्यू है मेरे पास कौन सा वैल्यू आएगा? इससे वैल्यू आएगा 0.6, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। इससे 0.6 वैल्यू आएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पोर्स ऑफ द सॉइल आर कंप्लीटली फुल ऑफ एयर ओनली, अगर पोर्स सिर्फ एयर से भरा हुआ है, देन that type of soil is said to be wet soil, fully saturated, partially saturated, dry soil होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a soil sample has void ratio of 0.5 and its porosity will be close to, अगर void ratio दे के रखा है तो porosity कितना होगा? porosity is equal to the E by the 1 plus E which is equal to the 0.5 by 1.5। अगर इसको मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आएगा 33% विच इज इक्वल टू द 0.33, ये वैल्यू आएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज, जो जियोलॉजिकल साइकिल है हम लोगों का वो कैसा होगा? जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज अपहीवल, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, वेदरिंग। सबसे पहला होगा वेदरिंग, देन ट्रांसपोर्टेशन, देन डिपोजिशन, देन अनएविल। अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि कोई चीज वेदरिंग होगा उसके बाद उसको जो नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर होगा या कैरियर होगा वो लेके जाएगा कहीं और, फिर वहां पे डिपोजिशन होगा, फिर उसके बाद अपहीवल होगा, तो ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द void ratio ऑफ ए सॉइल सैंपल हैविंग ए पोरोसिटी, पोरोसिटी दे के रखा है, पोरोसिटी इज इक्वल टू 0.32, मॉइस्चर कंटेंट दे के रखा है, वाटर कंटेंट 0.25, उसमें क्या निकालनी है हम लोग को? द void ratio ऑफ द सॉइल सैंपल, void ratio निकालनी है। और अगर हमें उस क्वेश्चन में void ratio निकालनी है, देन void ratio is equal to the n by the 1 minus of n। so वाटर कंटेंट की हमें जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली अगर इससे मैं फाइंड आउट करता हूँ तो 0.32 माइनस ऑफ डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ 0.32, तो इससे वैल्यू आएगा 0.47, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following soil has the uniformity constant, uniformity coefficient more than 10? कौन सा मतलब सॉइल है इनमें से जिसका यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट 10 से ज्यादा है, ठीक है।
और अगर कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोफिशिएंट, दो चीजें होता है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। जो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होगा वो ज्यादातर कितने डिग्री, मतलब 1 to 3 तक लाई करता है, ठीक है, 1 to 3। और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो है वो ग्रेटर देन 4 होगा और ग्रेटर देन 6 होगा। ग्रेटर देन 4 फॉर द फाइन ग्रेन एंड ग्रेटर देन 6 फॉर द कोर्स ग्रेन, ठीक है। उसके बाद 10 से ज्यादा किसका होगा, अगर देखा जाए 10 से ज्यादा है तो वो डेट सॉइल विल बी दी वेल ग्रेन्ड सॉइल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर कंटेंट ऑफ ए सॉइल सैंपल इज द डिफरेंस ऑफ द weight of the given water sample at a given temperature and the weight determined after drying it for 24 hours at temperature ranging from कितने डिग्री में इसको सुखाया जाता है, at a temperature of about 105 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ओवन ड्राइंग मेथड की टेम्परेचर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी, बल्क डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट। हमें पता है गामा डी इज इक्वल टू द गामा टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू, एक फॉर्मूला है डायरेक्ट। सो ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू द बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी बल्क डेंसिटी, नहीं, गामा डी इज इक्वल टू ड्राई डेंसिटी गामा डी से गामा टी डिवाइडेड 1 प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे प्लस होना होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन मार्क किया अभी अभी निगेटिव की है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो हमें ये मिटानी है। द ऑप्शन विल भी क्या होगा, गामा टी इज इक्वल टू द गामा डी इंटू 1 प्लस डब्ल्यू। तो अगर देखा जाए ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें 1 प्लस डब्ल्यू है, सिर्फ यही ऑप्शन है, तो दिस वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द वॉइड रेशियो इन द सॉइल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, बिल्कुल सही है। द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द ग्रॉस वॉल्यूम, बिल्कुल सही है। द बल्क डेंसिटी ऑफ द सॉइल इज डिफाइंड एज द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, बल्क डेंसिटी या यूनिट वेट, बिल्कुल सही है। इसका मतलब है जो ऑप्शन होगा दैट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑप्शंस विल बी करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल व्हिच इज ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। देखिए जो लैकास्ट्राइन सॉइल है ये कौन लेके आता है, ये इसका जो सोर्स है दैट सोर्स विल बी लेक्स। एलुवियल सॉइल है जो कि रिवर लेके आता है, एओलियन सॉइल है जो कि विंड लेके आता है, और मेराइन सॉइल है जो कि सी वाटर लेके आता है। अगर देखा जाए इनमें से द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, विंड के कारण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल मास इज 20% एंड इट्स प्लास्टिक लिमिट इज ना, लिक्विड लिमिट देके रखा है, प्लास्टिक लिमिट देके रखा है, व्हाट इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू द लिक्विड लिमिट माइनस ऑफ प्लास्टिक लिमिट। तो लिक्विड लिमिट का वैल्यू है 0.20 एंड प्लास्टिक लिमिट का वैल्यू है 0.25। अगर वैल्यू को देखा जाए तो यहाँ से निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इट कैन नॉट बी निगेटिव, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो ऑप्शन नंबर सी होगा हम लोग का रिजल्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इन द पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल द void space between the soil grain is filled partially with filled partly with air and partly with water। देखिए पार्शियली सैचुरेटेड है, इसका मतलब दोनों से भरेगा, एयर से भी वाटर से भी, बिल्कुल करेक्ट। इन परफेक्टली सैचुरेटेड
इट विल बी कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, बिल्कुल करेक्ट। ड्राई में फिल्ड विद एयर, बिल्कुल करेक्ट। तो ऑप्शन, ऑल ऑप्शंस विल बी करेक्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द void ratio of the soil in its loosest state and its natural void ratio E to the difference between E minus of in its loosest state। मतलब फॉर्मूला क्या होगा हम लोगों के पास, E max maximum, E max minus of E natural by the E max minus of E mean, E max minus of E mean। तो हम लोग से ये आ रहा है कि अगर मैं मैक्सिमम से नेचुरल माइनस करूं और मैक्सिमम से टू द डिफरेंस बिटवीन वॉइड रेशियो इन द लूजेस्ट एंड फुल्ली डेंस। अगर वॉइड रेशियो लूजेस्ट होगा, कोई एक सब्सटेंस में लूज होगा, उसमें वॉइड रेशियो कितना होगा, ज्यादा होगा, तो वॉइड रेशियो मैक्स माइनस ऑफ द वॉइड रेशियो मिनिमम। सो ये जो होता है इसको हम लोग इसका नाम क्या है एक्चुअली, ये जो एक्चुअली फॉर्मूला है ये डेंसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला है। डेंसिटी इंडेक्स कहता है या तो रिलेटिव डेंसिटी कहता है, ये तो डिग्री ऑफ डेंसिटी, मतलब ऑल ऑप्शंस विल बी करेक्ट होगा। इसका मतलब है ऑल ऑप्शंस विल बी करेक्ट, ठीक है। सारा नाम ही है, डेंसिटी इंडेक्स भी कहता है, रिलेटिव डेंसिटी भी कहता है, डेंसिटी ऑफ, डिग्री ऑफ डेंसिटी, ऑल ऑप्शंस विल बी करेक्ट। उसके बाद द वॉइड रेशियो इज 0.67, वाटर कंटेंट इज इतना एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन, फॉर्मूला लगाएंगे E इज इक्वल टू WG/S। सो इसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालनी है WG/E, W का वैल्यू है 0.188 इंटू 0.67 डिवाइडेड बाय इंटू 0.67 नहीं, सॉरी, which is equal to W की वैल्यू है 0.188 इंटू G 2.68 डिवाइडेड बाय वॉइड रेशियो 0.67। अगर इसको मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आएगा 75 इक्वल टू 75.2। सो नियरली इक्वल टू 75% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is responsible for the formation of residual soil? जो रेसिडुअल सॉइल होगा वो किसके कारण फॉर्म होगा, ठीक है। रेसिडुअल सॉइल ये जो फॉर्म होता है वो अपने जगह पे ही रहते हैं, मतलब इसको ट्रांसपोर्टेड सॉइल नहीं कहेंगे। और बाकी जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल है वो फॉर्म होगा बिकॉज ऑफ ग्लेशियर, बर्फ के कारण, फिर विंड, वाटर, ये तीनों चीजें जो है एक जगह से दूसरे जगह लेके जाता है। सो बट यहाँ पे हमें पूछा है रेसिडुअल सॉइल जो अपनी जगह पे रहेगा, सो ऑप्शन विल बी नन ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द वॉइड रेशियो ऑफ द सैंपल इन पोरोसिटी। पोरोसिटी दे के रखा है, वॉइड रेशियो निकालनी है, फॉर्मूला ये है। अगर इसमें 0.452 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 0.825, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉइस्चर कंटेंट इन ए सॉइल सैंपल इज 18.2% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल पार्टिकल इज गिवन बाय, वाटर कंटेंट दे के रखा है 0.182, उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी दे के रखा है 2.65, वॉइड रेशियो निकालनी है इफ द सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड। अगर सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है एस का वैल्यू 1 हो जाएगा, सो W इंटू जी करना है मल्टीप्लाई, सो 0.182 इंटू 2.65। अगर दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू है वो आएगा 0.482, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ द सॉइल, इस क्वेश्चन में डिग्री ऑफ सैचुरेशन दे के रखा है 0.6789 डिग्री ऑफ सैचुरेशन। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट, एयर कंटेंट निकालनी है, परसेंटेज एयर कंटेंट Na इज इक्वल टू
Na is equal to the N into the AC। तो परसेंटेज एयर कंटेंट निकालनी है, ठीक है। या तो हम लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि कैसे निकालेंगे, या तो हम लोग निकाल सकते हैं कि तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन दे के रखा है, हमें निकालनी है परसेंटेज एयर कंटेंट। सो जैसे हमें पता है दैट डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्लस दी परसेंटेज एयर कंटेंट इज विल बी इक्वल टू दी 100% होते हैं, ठीक है। 100%, तो एयर कंटेंट की वैल्यू क्या होगी, एयर कंटेंट की वैल्यू होगी 100 माइनस ऑफ जो दे के रखा है 67.89, तो यहाँ से वैल्यू आएगा 32.11%, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following expression represents the relative compaction of soil where variables have their standard meanings। कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए वेरिएबल्स हैव देयर स्टैंडर्ड मीनिंग्स। R इज इक्वल टू गामा डी फील्ड बाय द गामा डी मैक्स माइनस ऑफ लैब इंटू 100। देखिए अगर सभी को देखा जाए तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि रिलेटिव, ये जो R है, R का मतलब क्या है, रिलेटिव कंपैक्टनेस ऑफ सॉइल है, जो कि यहाँ पे लिख के रखा है रिलेटिव कंपैक्टनेस ऑफ सॉइल। So relative compactness of soil is defined as the ratio of the field dry unit weight to the laboratory maximum dry unit weight as per specified standard test। और इस टेस्ट का नाम क्या है, हेवी कंपैक्शन टेस्ट, ठीक है। एज पर दी हेवी कंपैक्शन टेस्ट, ठीक है, एज पर दी हेवी कंपैक्शन टेस्ट जो वैल्यू है रिलेटिव कंपैक्शन ऑफ सॉइल की, वो बन जाएगा गामा डी इन द फील्ड डिवाइडेड बाय गामा डी मैक्स माइनस ऑफ द लैब इनटू दी 100%, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल सॉइल। जैसे मैंने बताया था एलोवियल सॉइल रिवर के कारण होगा, कोलुवियल सॉइल और लोएसेस जो है वो विंड के कारण होगा, ठीक है। इसके बाद लोएसेस का विंड के कारण होगा, ये विंड है, ये सॉरी एलुवियल सॉइल जो है वो रिवर के कारण होगा, विंड हो गया, रिवर हो गया। उसके बाद टिल, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद कोलुवियल सॉइल जो है वो होगा बिकॉज ऑफ दी ग्रेविटी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। कोलुवियल सॉइल को हम लोग कभी कभार टेलस बोलते हैं, टेलस या और कभी कभार स्क्री भी बोलते हैं, ठीक है, टेलस और स्क्री और कोलुवियल सॉइल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का, द सॉइल विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस इज कोलुवियल सॉइल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is determined with the help of पाइकोनोमीटर। पाइकोनोमीटर से हमें पता है कि दो चीजें निकाला जाता है, that is one is the water content and second one is the specific gravity, ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, the plasticity index and plasticity index and plastic limit of the soil are given as 25% and 20%. What will be the liquid limit? Plasticity index is equal to the liquid limit minus of plastic limit। सॉरी ये प्लास्टिक लिमिट देख रखा है। सो लिक्विड लिमिट हमें निकालनी है 0.25 इज इक्वल टू x माइनस ऑफ 0.2। सो इससे जो वैल्यू है वो आएगा 0.45, ठीक है, 0.45, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following apparatus is used to measure the liquid limit of the soil। जो लिक्विड लिमिट है
वो हम लोग कौन सी एपरेटस से मेजर करेंगे। देखिए लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट। अगर लिक्विड लिमिट हमें फाइंड आउट करना है, वो फाइंड आउट लिक्विड लिमिट हम लोग निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ कैसाग्रेंडे एपरेटस, जो कि ये है, ठीक है। पाइकोनोमीटर से अभी अभी हमने बताया था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर कंटेंट निकालेंगे। रिंग एंड बॉल एपरेटस, जो कि हम लोगों का ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग निकालते हैं बिटुमिन का, ठीक है। उसके बाद नन ऑफ दी अबव। सो जो लिक्विड लिमिट ऑफ द जो एपरेटस है जिससे हम लोग लिक्विड लिमिट फाइंड आउट करते हैं, नाम है कैसाग्रेंडस एपरेटस, जिसमें हमें क्या करना है, 25 बार घुमाना पड़ता है। एक इस तरीके का राउंड शेप कप रहेगा, ठीक है, और ये मशीन रहेगा। इसमें ये क्या है, ये नीचे हीट होते रहेगा, ठीक है। इसमें एक हैंडल होगा और ये 25 बार हमें रोटेट करना पड़ता है, तब जाके ये बार बार क्या होगा, नीचे स्ट्राइक होगी, ऊपर जाएगा नीचे स्ट्राइक होगा, ठीक है। तो डेट इज कैसाग्रेंडस एपरेटस, जिससे हम लोग लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ द वॉइड्स ऑफ ए सॉइल आर कंप्लीटली फिल्ड विद एयर है, ठीक है, देन दैट सॉइल विल बी द ड्राई सॉइल, ठीक है। क्वेश्चंस कुछ ऐसे है ना जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, क्योंकि वो एग्जाम्स में आ चुके हैं। Which one of the following represents the measure of particle size range? कौन सा ऐसा है जो पार्टिकल साइज रेंज को समझाता है। तो अगर देखा जाए इनमें से कौन सा ऐसा है जो पार्टिकल साइजेस को बताएगा, द ऑप्शन विल बी कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, दोनों ही होता है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी दे के रखा है, सो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉइड रेशियो ऑफ ए सॉइल सैंपल इज गिवन एज, पोरोसिटी निकालनी है, पोरोसिटी इज इक्वल टू द ई बाई द 1 प्लस ई। डायरेक्ट ऑप्शन में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो रिजल्ट आएगा 0.367 वैल्यू, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल इज गिवन बाय। ड्राई डेंसिटी दे के रखा है गामा डी, और मॉइस्चर कंटेंट दे के रखा है, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट ऑफ द सॉइल एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना होगा। ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ये फाइंड आउट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, दैट इज गामा डी इज इक्वल टू जी प्लस एस ई इंटू द गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई। ड्राई के लिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 हो जाती है, सो जी इंटू द गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई, ये एक फॉर्मूला है। तो मैं अगर इसमें वैल्यू को सब्सटीट्यूट करूंगा, गामा डी का वैल्यू और मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ गामा डी का वैल्यू और यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर शायद सभी को पता है कि यूनिट वेट ऑफ वाटर जो गामा डब्ल्यू है वो हो जाएगी 1 ग्राम पर सीसी। 1 ग्राम पर सीसी होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो अगर यूनिट वेट ऑफ वाटर हमें पता है, ठीक है, यूनिट वेट ऑफ वाटर एस जैसे हमें पता है, तो इससे मैं आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। यूनिट वेट ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी है, इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इससे वॉइड रेशियो आएगा। तो वॉइड रेशियो जो है उसका वैल्यू आ रहा है 0.606 वैल्यू आ रहा है वॉइड रेशियो। उसके बाद और एक फॉर्मूला है E इज इक्वल टू WG/S। अगर इस फॉर्मूला से मैं सब्स्टिट्यूट करो तो व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, द डिग्री ऑफ द सैचुरेशन विल बी इक्वल टू द W इंटू G/E। तो यहां से मैं अगर वैल्यू को लिखूंगा तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन आएगा 89.6%, ठीक है, 89.6% आएगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन। और अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट फाइंड आउट करना है। देखिए वॉइड रेशियो मैंने फाइंड आउट कर लिया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे क्या निकालना है, एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू 100। ये ऑलरेडी मैंने बता के रखा है प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में भी। तो एयर कंटेंट जो होगा 100 से मैं माइनस करूंगा,
100 माइनस ऑफ 89.6 करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगा अबाउट 10.4 जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट होगा दैट रिजल्ट विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओके। सो बस इतना ही बोलना था। आज की न्यूमेरिकल जो है 35 न्यूमेरिकल्स मैंने करा दिया आप लोगों को। ठीक है, बाकी मैं जो इसका जियोटेक्नोलॉजी का या सॉइल मैकेनिक्स का जो थर्ड पार्ट होगा मैं इसमें बाकी और 35 क्वेश्चंस लेके आऊंगा। ठीक है, एंड बस इतना ही था आज के लिए। प्लीज अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हर एक सब्जेक्ट्स का पार्ट बाय पार्ट मैं सीरीज कराऊंगा। एक सब्जेक्ट खत्म होने के बाद मैं दूसरा सब्जेक्ट शुरू करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं देना है, बस आप लोगों को अराउंड 1 आवर मैक्स टू मैक्स देना है। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।